आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। खबर विशेष में आज हम आपको बताएंगे कि गरीबों को अब नहीं मिलेंगे मुफ्त में फ्लैट, बल्कि 3500 रुपए महीना किराया लेगी सरकार। दिल्ली में 48,000 झुग्गीवासियों के पुनर्वास की मांग कर रही कांग्रेस ने आज बड़ा खुलासा किया है कि दिल्ली में झुग्गी वालों के लिए तैयार फ्लैटों को अब 3500 रुपए महीने किराए पर देगी सरकार। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये बातें कही। इनका झूठ, इनका पर्दाफाश हम आपके सामने कर रहे हैं। राज्यसभा में जो प्रश्न का जवाब दिया है श्री हरदीप पुरी जी ने, स्पष्ट हो जाता है कि ये सरकार गरीबों के खिलाफ है। यानी कि इस बार गरीबों पर अत्याचार निरंतर जो सरकार कर रही है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है और उसका जीता जागता उदाहरण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भारत सरकार अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स स्कीम लाई है। ये स्कीम आ चुकी है साथी में जो JNNURM के तहत 14,500 फ्लैट जो सरकार ने बनाए हैं उनको नरेंद्र मोदी सरकार प्रति माह 3500 रुपए मासिक दे करके किराए पे देने जा रही है और जिससे लगभग जो उन्होंने अनुमान लगाया है 2,329 करोड़ रुपए कमाने का उन्होंने टारगेट रखा। जो राजीव रत्न आवासीय योजना के तहत बने गरीबों के मकान हैं उनको भी इस स्कीम में रखा गया है। यानी कि जो हम मांग रख रहे हैं इन 48,000 मकानों को जो बेघर करने का निर्देश आया है सरकार की नाकामी और निकम्मेपन की वजह से, वो मकान इनको ना देकर के भारत सरकार, भाजपा की सरकार उसको किराए पर देना चाहती है। दरअसल बड़े शहरों में बस चुकी झुग्गियों को व्यवस्थित ढंग से बसाने और नई झुग्गियां न बन सकें, इस मकसद से 2008 में 60,000 मकान बनाने की कवायद शुरू हुई थी। राजीव रत्न आवास योजना के तहत 95 झुग्गी बस्तियों को बहुमंजिला आवास में बसाने का फैसला लिया गया था और इसके तहत बवाना, भोरगढ़, नरेला, द्वारका और बपरौला आदि में इन्हें बसाया जाना था। इन फ्लैटों की प्लानिंग UPA 1 और 2 के सरकारों के दौरान हुई थी। आइए सुनते हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन का क्या कहना है। UPA 1 और UPA 2 में बतौर शहरी विकास मंत्री JNNURM दिल्ली के लिए हम लोग लेकर के आए। बतौर हाउसिंग मिनिस्टर मैंने इसके लिए दिल्ली के लिए सैंक्शन किया। आप लोग हैरान होंगे कि दिल्ली के लिए 2007 फरवरी से लेकर के 2013 जून तक हमने 67,784 फ्लैट्स बनाने के लिए पैसे राजीव आवास योजना और JNNURM के अंदर दिल्ली सरकार को सैंक्शन करके दिए। लगभग 3,600 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए, जिसमें 1,500 करोड़ रुपए ACA एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंट ग्रांट के तौर पे केंद्र सरकार को देना था, जिसमें से लगभग 1,300 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार के पास में आ चुका है। आप हैरान होंगे, इस वक्त 35,000 फ्लैट्स, चुगिया नहीं 35,000 फ्लैट्स खाली पड़े और 16,000 फ्लैट्स बन रहे हैं, जिसको हम सैंक्शन 2013 में करके गए। 51,000 फ्लैट्स के पैसे केंद्र सरकार की तरफ से हम लोगों ने अपने समय के ऊपर 1,300-1,400 करोड़ के करीब दिल्ली सरकार को दे चुके हैं। 3,600 करोड़ की स्कीम हम लोगों ने पास कर दी है, लेकिन ये फ्लैट खाली पड़े और इनसे ये फ्लैट बन करके एक भी फ्लैट इन लोगों से अलॉट नहीं हो रहा। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती। सालों से तैयार फ्लैट खंडहर में तब्दील होने लगे हैं, पर सरकारी लापरवाही का आलम देखिए कि अब तक ये फ्लैट गरीबों को आवंटित ही नहीं किए गए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं और इनके जो दावों की जो पोल खुलती है वो पिछले 15 से 20 दिनों में जिस तरह से दिल्ली के गरीब वासियों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम ये सरकारें कर रही हैं, इससे ये साबित हो जाता है कि केवल बातों में सरकार गरीबों को हक दिलाने की बात कर रही है, सच्चाई इसके विपरीत है। यानी कि भाजपा का जहां झुकी वहीं मकान देने का सपना तो खोखला साबित होता ही है। इस स्कीम के बाद साथियों, हरदीप पुरी जी का ये राज्यसभा में जवाब यह भी साबित करता है कि आप जो गरीबों को लेकर के मकान देने का दावा करते थे वो खोखला साबित हुआ है। अब इस किराएदारी स्कीम के बाद सवाल उठता है कि झुग्गी वालों के पुनर्वास की योजना का क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनवक्ता न्यूज।